वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में इस सेक्शन में हम फिर से जैसे सो दैट का यूज़ सीखे उसी तरीके से हम बोथ और एंड का यूज़ सीखेंगे। देखिए, बोथ और एंड का यूज़ कहाँ कहाँ पे कैसे किया जाता है उसके रूल्स को बता रहा हूँ बच्चों, ध्यान से समझेंगे। तो पहला पॉइंट देखिए, बोथ कहाँ पे लगाया जाता है। पहला रूल्स उसको समझना, दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट अर्थात कर्ता व वर्ब अर्थात क्रिया, जब ये दोनों समान हो और ऑब्जेक्ट कर्म अलग हो। क्या बताया मैं अभी बच्चों कि सब्जेक्ट जो करता है और वर्ब जो क्रिया है, ये दोनों यदि समान है और ऑब्जेक्ट हमारा कर्म है वह अलग हो, तो सब्जेक्ट और वर्ब को एक ही बार लिख करके दोनों ऑब्जेक्ट से पहले, कर्म से पहले बोथ और बीच में, इन दोनों के बीच में एंड लगाएंगे। ये अभी समझ में आया क्या कि दोनों वाक्यों में क्या करना है, कर्ता है और क्रिया है। यदि ये दोनों तीन, बेसिकली हम लोग सेंटेंस में पढ़े हैं, तीन भाग होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। तो यदि सब्जेक्ट और वर्ब सेम है और ऑब्जेक्ट दोनों सेंटेंस में अलग अलग है, तो उन्हीं दोनों अलग अलग सेंटेंस के जो ऑब्जेक्ट है उन्हें हमें बोथ और एंड लगा करके जोड़ना है। तो बच्चों उसको कैसे जोड़ते हैं आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग बोथ एंड। Combine the following sentences using both और and। First, he read in हिंदी। both और and लगा करके इन दोनों वाक्यों को जोड़िए, ऐसा करके बोला गया है। पहला लिखा हुआ है he read in हिंदी, दूसरा बोला है he read in इंग्लिश। देखिए दोनों का कर्ता, दोनों का क्रिया बराबर है, दोनों का सब्जेक्ट और वर्ब है वो दोनों सेम है। बस हमारा चेंजेस कहाँ पे आ रहा है, ऑब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, ये दोनों बस अलग है। तो हम जब इसको जोड़ेंगे तो बोथ और एंड लगा करके जोड़ेंगे। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, मैंने दोनों के कर्ता और क्रिया को समान होने की वजह से यहाँ पे समान लिख दिया है, एक ही बार लिख दिया है, और मैंने जो कर्म था उसका ऑब्जेक्ट था उन्हीं को अलग करके दोबारा लिखने के लिए मैं इनके सामने में बोथ लगाया और इन दोनों के बीच में यहाँ पे एंड लगाया। तो हमें ध्यान में रखना है, जब भी कोई वाक्य में दो अलग अलग कर्म हो या फिर अलग अलग क्रियाएं हो या फिर अलग अलग कर्ता हो, उसी के सामने में आपको बोथ लगाना है और उन दोनों के बीच में आपको एंड लगाना है। तो ये सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे बता दिया, यदि ऑब्जेक्ट है वह अगर अलग अलग हो और बाकी ऑब्जेक्ट और वर्ब समान हो तब क्या करना है। इसी तरीके से दूसरा रूल्स ये है बच्चों कि दोनों वाक्यों में यदि सब्जेक्ट, वर्ब व ऑब्जेक्ट तीनों के तीनों में से कोई भी दो समान, वही जो रूल्स है जिसको मॉडिफाई करके बता रहा हूं, यदि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट तीनों में से कोई दो समान हो, कोई भी दो समान हो, अब भाई यहाँ पे आपका कर्ता बदल दें और वर्ब और ऑब्जेक्ट सेम कर दें, या फिर कर्ता वही रहे, कर्म वही रहे लेकिन उनकी क्रियाएं बदल दें, तो उसी तरीके से दो कोई भी समान हो वह तीसरा असमान हो, वह भिन्न हो, अलग हो, तो उसी भिन्न के पहले बोथ लगाएंगे और उस भिन्न के बीच में आपको एंड लगाना है। तो इसी तरीके से आगे मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूं बच्चों। एग्जांपल में देखिए, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग बोथ एंड। तो पहला देखिए, आशा प्लेस वेल, निशा प्लेस वेल। मतलब इसमें करता है वो आशा, पहले वाले सेंटेंस में आशा करता अलग हो गई सब्जेक्ट, निशा दूसरे सेंटेंस में निशा लिखा हुआ है, ये भी सेंटेंस आपका डिफरेंट हो गया, लेकिन क्रिया और अंत में जो अदर वर्ड्स हैं ये दोनों सेम है। ये एडजेक्टिव बोल सकते हैं हम लोग, एडजेक्टिव एडवर्ब बोलते हैं हम लोग, वर्ब की जो विशेषता बताती है उसको। तो प्लेस वेल ये दोनों सेम है, बस बदला क्या है हमारे पास, आशा और निशा। तो हमें जब इसका मैंने बताया जो सेम रहेगा, अलग अलग रहेगा, सेम रहेगा उसको तो एक ही बार लिखना है, लेकिन जो अलग अलग रहेगा, डिफरेंट रहेगा, भिन्न रहेगा, उनके सामने में बोथ और बीच में
एंड लगाना है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बोथ आशा एंड निशा प्ले वेल। तो इस प्रकार से हमें एंड, बोथ और एंड हम लगाते हैं, यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का हमेशा ग्रामर के सेक्शन में ये क्वेश्चन आता है बच्चों। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, और यदि आप चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट होता है तो बिल्कुल आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और कोई भी ग्रामर से रिलेटेड और कोई डाउट होगा तो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और किसी भी जानकारी को अगर आपको चाहिए तो बिल्कुल मुझसे कांटेक्ट करके आप बिल्कुल मुझे पूछ सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए वीडियो में इतना ही। देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी थैंक यू वेरी मच।